पांचों पांडव श्री कृष्ण द्रौपदी साथ में है और पहुंच गए महाराज। दूर से आते हुए जब श्री कृष्ण को पांडवों के साथ देखा तो भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुजल बहने लगा कि आज मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए स्वयं गोविंद पधार रहे हैं। समीप गए, पहुंचे और उपदेश कराने के लिए श्री कृष्ण उनके हृदय में ही विराज गए महाराज भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने बड़ा उपदेश किया पांडवों को। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, अपराध क्या है, पाप क्या है। और ये उपदेश करते करते बोले कि देखो पुत्रों, कभी किसी को कोई पाप करते हुए देखो ना तो बलात् उसको रोकना, जबरदस्ती। यदि आप समर्थ हो उसको रोकने में तो आप उस पाप को कभी घटित मत होने देना। अगर आप सामर्थ्यवान हो और उसके बाद भी वो पाप होता है तो आप भी उस पाप के बराबर भागीदार हो। यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हो तो वहां से उठकर चल दो, परंतु उस पाप को घटित होते हुए मत देखो। अब जैसे ये बात कही द्रौपदी मुस्कुरा दी महाराज। अब द्रौपदी के मुस्कुराते भीष्म पितामह बोले कि बेटिया, कुलीन घर की स्त्रियां बिना किसी बात के हंसती नहीं। तुम्हारे हंसने के पीछे जो कारण है मैं जानता हूं, परंतु हे पुत्री मुझे क्षमा करना, क्यों हंसी? बोले नहीं नहीं पितामह, बस मैं तो वैसे ही। बोले नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण है। द्रौपदी बोली कि पितामह, आपने अभी अभी कहा कि यदि कहीं कोई अपराध हो रहा हो, कोई पाप हो रहा हो और आप सामर्थ्यवान हो तो उसको रोक सकते हो। बोले दुर्योधन की सभा में, महाराज धृतराष्ट्र की सभा में, वो दुर्योधन और वो दुशासन मेरा चीर हरण कर रहे थे और आप सामर्थ्यवान थे, लेकिन उसके बाद भी आपने उस पाप को नहीं रोका। आप चाहते तो वहां से उठ करके जा सकते थे, लेकिन सिर झुकाए वहां पर बैठे रहे। क्या आप पाप के भागीदार नहीं हुए? भीष्म पितामह बोले कि पुत्री, मैं जानता हूं कि यह पाप मुझसे हुआ है, और तुम क्या समझती हो कि ये उत्तरायण में सूर्य के आने की प्रतीक्षा केवल इसलिए की थी मैंने कि सूर्य के उत्तरायण में आने से मेरे पाप दूर हो जाएंगे? इसलिए नहीं। ये जो मैंने पाप किया है उस पाप का फल भोग रहा था। बोले शरीर में एक कांटा भी लग जाता है तो पुत्री बड़ा कष्ट होता है। मेरे तो रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, मेरे रक्त की एक एक बूंद निचुड़ चुकी है। उसके बाद भी मैं प्रतीक्षा कर रहा था सूर्य के उत्तरायण में आने की, तो मात्र इसलिए कि मुझसे जो पाप हुआ है उस पाप को अब मैं और आगे नहीं ले जाना चाहता, उसका फल यही भोगना चाहता। द्रौपदी बोली कि पितामह, मुझे क्षमा करें, मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं था, परंतु आपने कहा तो मैंने भी बता दिया। एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं और तब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख करके भीष्म पितामह बोले कि प्रभु, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। अंतिम समय में, बोले मृत्यु के समय, प्राण निकलते समय आपका नाम भी कभी कभी मुख से नहीं निकलता है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि जब मेरी मृत्यु आई है, अंत समय में आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आप स्वयं चल करके आए हैं। प्रभु, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और हाथ जोड़ करके कहा, प्रार्थना की कि हे प्रभु, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी।
का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब
जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपने अंत समय में मुझे दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया है, मैं धन्य हो गया। प्रभु मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं कि आपका के साथ उसका विवाह हो, आप उसका वरण कीजिए। पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से आ गई। बोले भगवान, इस संसार में यदि कोई पुरुष है तो केवल आप ही हो, यदि सबसे सुंदर कोई पुरुष है तो वो आप ही हो, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर गौर वरांबरम दधाने। इस त्रिभुवन में यदि गोविंद को सबसे, अगर किसी को सुंदर कहा जाए तो वो मात्र आप ही हो। यदि पुरुष भी कोई है संसार में तो केवल आप ही हो, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। पांडवों ने देखा कि बाबा तो बाल ब्रह्मचारी थे, किस पुत्री की बात करें, भगवान तो सब समझते हैं। बोले हे पितामह, ये आपके पोते बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, कौन सी पुत्री? आपने तो कहा था आप बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर ये किस पुत्री की बात कर रहे हो? भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी जो बुद्धि है ना, यही मेरी पुत्री है। अगर संसार में किसी का वर्ण करना हो तो प्रभु आपसे श्रेष्ठ तो कोई और हो ही नहीं सकता है। ये बुद्धि आप में विलीन हो जाए, आप इसका वर्ण कर लीजिए प्रभु। यानी सायुज्य मुक्ति की कामना कर रहे हैं कि आप ही में विलीन हो जाऊं, मैं दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़े, बहुत भोग लिया। अरे वो मांडव्य ऋषि का श्राप था जिसके कारण 100 वर्ष कांटे लगे हुए, बाण लगे हुए हैं, जिसके कारण मैं यहां सो रहा हूं।